बहुत सी जगह विवरण हैं, बहुत शास्त्रों में है। भोले शंकर, महादेव, आदि देव, देवों के देव, कामदेव शत्रु कैसे हो सकते हैं? कामदेव को उनका शत्रु क्यों बताया गया है? कामदेव के शत्रु शिव जी कैसे हो गए, जबकि रचना ही शिव ने की थी? कामदेव तो बनाने वाले ही शिव हैं, फिर उन्हें कामदेव के शत्रु क्यों कहा जाता है? ये बात उन दिनों की है जब माता सती अपने पिता के यहाँ पर अपने पति का अनादर देखकर अपने शरीर को योगाग्नि में प्रज्वलित कर देती हैं और शिव उनसे बड़े ही दुखी होते हैं और दुखी होने के बाद वे वहाँ से उनको लेकर चल देते हैं। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगता है। तब जाकर विष्णु भगवान ने अपने चक्र से उनके अलग अलग हिस्से काट काट के डालते हैं, क्योंकि जब तक ये इनके पास रहेगी ये शांत नहीं बैठेंगे। वही शक्ति पीठ बन गए। उनके बाद शिव जी बड़े भक्ति में लीन हो गए और उन्हें सारी काम माया को त्याग कर अपना तप करने लगे और वो भक्ति में ऐसे लीन हो गए, कई हजार सालों तक उन्होंने तपस्या की। उधर माता सती ने प्रण किया था कि मैं ब्याही जाऊंगी तो शिव के साथ, नहीं तो मैं नहीं। उन्होंने हिमालय के यहाँ पर पार्वती माता के रूप में जन्म लिया। उनकी कुंडली दिखाने के लिए जब हिमालय ने नारद मुनि को बुलाया तो नारद मुनि ने कहा कि ये बहुत ही भाग्यशाली ये खुद शक्ति है और इनका विवाह भी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी से होगा। उनको ना उनका घर है ना बाहर है, पहाड़ों पर रहते हैं। ऐसा सुनकर माता पार्वती ने तपस्या में लीन हो गई और माता पार्वती ने तपस्या शुरू कर दी महादेव की। कई हजार साल तक तपस्या करने के बाद भी जब शिव जी तपस्या से नहीं उठते हैं, उधर माता पार्वती के लिए आकाशवाणी होती है कि तुम्हारी तपस्या सफल हुई, अब तुम घर आ जाओ। तो ये कहने के बाद जब सारे देवताओं ने सारे यत्न करके देख लिए कि अब शिव उठने वाले नहीं हैं, तो आखिर में उन्होंने कामदेव को बुलाया। कामदेव को बुलाकर कहते हैं, पठ बहु काम जाई शिव पाही। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास, तुम जाकर शिव जी के पास जाओ। पठवहु काम जाई शिव पाही। हे कामदेव, तुम शिव जी के पास जाओ। करे क्षोभ शंकर मन माही। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करो ताकि उनकी समाधि भंग हो जाए। तब हम जाएं शिवहि सिर नाही। तब हम उनके पास जाएंगे, सिर निभाएंगे, उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करेंगे और करवाहूं विवाहूं परी आई। तब हम माता पार्वती से उनका विवाह कराएंगे। पठ बहु काम जाई शिव पाही। करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई। करवाऊं विवाहूं बरी आई। तुम जाओ शिव जी के पास और शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करो, उनकी समाधि भंग करो। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में अपना सिर रख देंगे और उनसे जबरदस्ती विवाह करने के लिए कहेंगे। तब जाकर कामदेव अपनी मौत को सामने देखते हुए भी वो काफी मना करता है, लेकिन देवताओं के काफी बार आग्रह करने पर वो शिव जी का मोह भंग करने के लिए चल जाता है। कामदेव वहां पर जाकर सारी माया रच देते हैं। पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को, चराचर जितने जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे, सबकी मर्यादा छोड़कर सब काम के वश हो जाते हैं। जड़ चेतन वृक्ष नदी सब काम के वश में हो जाते हैं, लेकिन शिव का ध्यान नहीं टूटता है, क्योंकि उन्होंने तो काम को पहले ही त्याग दिया। ऐसा कर कर जब कामदेव के मन में बहुत क्रोध आता है कि मैं इतने यत्न करने के बाद भी इनका ध्यान नहीं टूटता है, तो कामदेव अपनी सारी सेनाओं के साथ भी कई प्रकार के उपाय करते हैं, लेकिन शिव जी की अचल समाधि को नहीं डिगा पाते हैं। कामदेव क्रोधित होकर जब कामदेव ने अपने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर कान तक तान लिया, पेड़ पे पत्तों के पीछे छुपे हुए कामदेव ने शिव जी की तरफ तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े
जो शिव जी के हृदय में जाकर लगे। तब उनकी समाधि टूटी और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। जब आम के पत्तों में छिपे कामदेव को देखा तो बड़ा क्रोध आया, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोलकर उनको देखते ही कामदेव को वहीं पर भस्म कर दिया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, काम समाप्त हो गया। शिव जी के खुद के बनाए हुए को ही उन्होंने भस्म कर दिया। जब पृथ्वी पर बड़े भारी भार का उतारने के लिए यदुवंशी में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति चारों तरफ हाहाकार मच गया। योगी निष्कंठ हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही वह मूर्छित हो गई और रति चिल्लाती हुई भांति भांति से करुणा करते हुए शिव जी के पास पहुंच जाती। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शिव जी प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला को देखकर और सुंदर उसका सांत्वना देखने के बाद वचन बोलते हैं, अब ते रति तव नाथ कर ओए नामो अनंगु बिनु पपु व्यापी सभेनी पुनि सुनी निज प्रणल प्रसंग। और वे कहते हैं, उसकी सांत्वना सुनकर प्रिय वचन बोलते हैं कि हे रति, अब से तेरा स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जंदुबस कृष्ण अवतारा होई हरण महामय, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई ही हरण महामही भारा। कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, वचन अन्यथा होई न। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण जी का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा और मेरा यह वचन अन्यथा नहीं जाएगा। रति गवनी सुनी शंकर वाणी, कथा पर अब कयो बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्म अधिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के ऐसे प्रिय वचन सुनकर रति चली गई। अब शिव जी के सुंदर वचन सुनकर अपने मन में सुंदर विचार लेकर कामदेव की पत्नी रति वहां से चल गई। तो इस प्रकार शिव जी को कामदेव का शत्रु कहा जाता है। इस प्रकार कामदेव के मद को चूर करने वाले महादेव आदि देव जाने जाते हैं। हर हर महादेव।